वायरस के पहले टीके RTS-SASO1 को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने मंजूरी दे दी है। मलेरिया से सबसे ज़्यादा प्रभावित अफ्रीकी देशों से इसकी शुरुआत होगी। इसके बाद WHO का फोकस दुनिया भर में मलेरिया वैक्सीन बनाने के लिए फंडिंग के इंतजामों पर होगा, ताकि यह टीका हर ज़रूरतमंद देश तक पहुंच सके। इसके बाद संबंधित देशों की सरकारें तय करेंगी कि वे मलेरिया को कंट्रोल करने के उपायों में वैक्सीन को शामिल करती है या नहीं। WHO ने कहा है कि मलेरिया से सबसे ज़्यादा प्रभावित देशों के लिए यह वैक्सीन एक बड़ी उम्मीद लेकर आई है। बता दें कि 5 साल तक के बच्चों को मलेरिया होने की सबसे ज़्यादा खतरा होता है। हर 2 मिनट में एक बच्चा मलेरिया से मर जाता है। 2019 में दुनिया भर में मलेरिया से 4.9 लाख मौतें हुई हैं। इनमें 67% यानी कि 2.74 वे बच्चे थे जिनकी उम्र 5 साल से भी कम थी। भारत में 2019 में मलेरिया के 3,38,494 केस आए थे और 77 लोगों की मौत हुई थी। 2015 से 2019 तक भारत में मलेरिया से सबसे ज़्यादा 384 मौतें 2015 में हुई थी। इसके बाद से मौतों का आंकड़ा लगातार गिरते गया। मलेरिया की वैक्सीन RTS-SASO1 का इस्तेमाल 2019 में घना, केनिया और मलावी में पायलट प्रोग्राम के तौर पर शुरू किया गया था। इसके तहत 23 लाख बच्चों को वैक्सीन दी गई थी। इसके नतीजे के आधार पर WHO ने अब वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। इस वैक्सीन को पहली बार 1987 में GSK कंपनी ने बनाया था। पायलट प्रोजेक्ट के नतीजों के मुताबिक मलेरिया का वैक्सीन सुरक्षित है और इससे 30% गंभीर मामले रोके जा सकते हैं। ये वैक्सीन जिन बच्चों को दी गई है उनमें 2/3 ऐसे थे जिनके पास मच्छरदानी नहीं थी। यह भी सामने आया है कि मलेरिया की वैक्सीन से दूसरे टीके या मलेरिया रोकने के दूसरे उपायों पर कोई भी नेगेटिव असर नहीं होता है। WHO ने उप सहारा अफ्रीकी देशों के बच्चों को 2 साल की उम्र तक मलेरिया वैक्सीन के 4 डोज देने की सिफारिश की है। यह वैक्सीन प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम को बेअसर कर देती है। प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम मलेरिया फैलाने वाले 5 पैरासाइट्स में से एक है और सबसे खतरनाक होता है। WHO के मुताबिक वैक्सीन से मलेरिया के हर 10 से 4 मामले रोके जा सकते हैं और गंभीर मामलों में 10 से 3 लोग बचाए जा सकते हैं। WHO के मुताबिक मच्छरों से फैलने वाली बीमारी मलेरिया की वजह से दुनिया भर में हर साल 4.9 लाख मौतें हो जाती हैं। इनमें ज़्यादातर अफ्रीकी देशों के बच्चे होते हैं। दुनिया भर में मलेरिया से जितनी मौतें होती हैं उनमें से आधी 6 उप सहारा अफ्रीकी देशों में होती है। इनमें 1/4 मामले नाइजीरिया के होते हैं।